उसके बाद जेसीबी ला के तोड़ने लगे लोग। बहुत अफरा तफरी हुई। इसके बाद ये मकान नेक्स्ट डे आई। मैंने 2 शब्द मैं पूछ रहा हूँ सबसे अधिकारियों से कि भैया सड़क की चौड़ाई कितनी आप हमें बता दीजिए। पीडब्ल्यूडी विभाग बता दे। 124 तुम जो कह रहे हो उसका उत्तरी सिरा कहाँ जा रहा है, दक्षिणी सिरा कहाँ से शुरू हो रहा है, हमको बता दो भैया। भैया हमको बताओ। आपने कह दिया है कि मकान 124 में है, कैसे है? तुमने क्या किया? क्या तुमने नापा? क्या इसका उत्तरी सिरा दक्षिणी सिरा नापा? क्या ऐसे कह दोगे कि हमारी मकान है? ये सब अधिकारी की मिलीभगत है। क्या लिया है उनसे, किस नेता के प्रभाव में, किस बीजेपी के कार्यकर्ता के प्रभाव में यह कार्य हो रहा है, तो ही निंदनीय है। और जिसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम। किसी का मकान पर आप बुलडोजर चलवा रहे हैं बिना कोर्ट की अनुमति के। आपको तो सजा हो जानी चाहिए। गलत हुआ है और आप लोगों से जो है उम्मीद है कि आप लोग इनके साथ में जो है न्याय करने के लिए जो है देखिए हम लोग यहाँ लगे हुए हैं, इनको कोई यहाँ से बेदखल नहीं कर पाएगा। यही बात है। अगर कोई आएगा बिना कोर्ट के आदेश के तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ मर्डर भी हो सकता है। ऐसी बात ना हो। नहीं, एकदम हो जाएगा। जब आपके लिए लड़ाई नहीं, हम अपने किसी का आप घर उजाड़ दें। आप प्रशासन में है, इसका मतलब आप तो सबके प्रशासन सबका न्याय दिलवाया जाए। न्याय दिलवाना चाहिए। आप न्याय दिलवाइए। यही कोशिश होगी। तुमने हमारा कोई है नेता कोई है क्या? वो बीजेपी का मंत्री है, ठीक है, संगठन मंत्री। नाम क्या उनका? अभिषेक जायसवाल। सलेमपुर के रहने वाला। सलेमपुर का ही रहने वाला वो व्यक्ति है। उसने चूंकि बीजेपी में है, मंत्री जी भी उसका साथ दे रही हैं। उनके सह पर सारे अधिकारी बिना आदेश का चले आए यहाँ, जबकि एसडीएम महोदया के कक्ष में 24 दाखिल भी है। आपने बिना सुने, बिना जाने, बिना कोर्ट के निर्णय के नापी भी कर रही हैं। क्या तमाशा है भाई? हम किस न्यायालय से न्याय की गुहार करें, वही हमको बताओ। आपका सुनना। हमारा नाम ब्रजेश कुमार मिश्र। न्याय के पक्ष में काम तक पहुँचे। तो भाई कोर्ट में मुकदमा है, हम बिना कोर्ट का कुछ नहीं कर पाए। पहले से मुकदमा था नहीं, पहले से नहीं, लेकिन उन्होंने बुलडोजर चलवा दिया। उसके बाद तो हमको कोर्ट में जाना पड़ेगा ना। किस एंगल से गए? आप अपनी मांग करने गए हैं कि जो अपराध हुआ है उसके नहीं, खिलाफ- जो अपराध हुआ है, क्यों हुआ है, उसके खिलाफ भी गए। हाँ, उसके खिलाफ भी गए। और हमारा मकान जो है पुश्तैनी, जो सब 70 का बना हुआ है, आज का नहीं। 50 बरस से कम। बैनामे बता रहा है कि जब 72 का बैनामा जी, 72 का बैनामा है, उसके बाद ही मकान बनी। 72 में बैनामा मैंने लिया, उसके बाद से मैंने काम लगाया। उसी नंबर पर उनका भी बैनामा है। नहीं, उनका 124 में, और आपके मकान 123 में, और आपका बैनामा मेरे भाई 123 में, आपका बैनामा किस में है? 123 में है? 123 भाव में है। 123 और क्या 123 हाँ। वह 24 इसको साबित कर रहा है। साबित कर रहे हैं। तो वही है सरासर दबंगई है। सरासर दबंगई और गुंडई अधिकारियों का। उनके हाथ में पावर है, सब कुछ बस अधिकारी के हाथ में पावर नहीं चल रहा है। अधिकारी के हाथ में पावर है। आपने किसी पत्थर से नाप नहीं किया। उत्तरी सिरा दक्षिणी सिरा पत्थर कहाँ है, आप नाप करके मैं बता दीजिए हमको। मैं आपकी बात पर सहमत हूँ, लेकिन कम से कम नाप के तो बताइए कि उत्तरी सिरा कहाँ पर है, दक्षिणी सिरा कहाँ है। पैमाइश करेंगे तब ना, पत्थर से आप लेकर के आइए। इधर का पत्थर कहाँ है, उत्तर का पत्थर कहाँ है, दोनों पत्थर का मिलान कराइए, नाप दीजिए। अगर मैं न मानूं तब तो आप नापेंगे भी नहीं। पूरा पश्चिम का जरीब चला रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं यही है तुम्हारा, यह नंबर तुम्हारा है, यह मकान तुम्हारा है। क्या गर्दी मची है।
जबरदस्ती मतलब आप मनवाने लोग की इसको कोशिश की है। प्रमुखता से पेपर में दीजिए ताकि अधिकारी के संज्ञान में हो। अधिकारी से बात की जाएगी इस पर नहीं, दो विचार शब्द, रखा जाएगा। आप अगर 2 शब्द का उनसे मांग करें तो बेहतर होगा कि क्या आपने जो भी पैमाइश किया उसमें उत्तरी सिरा से दक्षिणी सिरा का माप किया क्या? 124 का उत्तरी सिरा कहाँ है, 124 का दक्षिणी सिरा कहाँ है, और 123 नंबर जो है वो कहाँ से दक्षिणी सिरा शुरू हो रहा है, कहाँ तक आ रहा है, इसका आपने टैली किया क्या? अगर नहीं टैली किया तो 123 और 24 को डिफाइन कैसे आपने कर दिया? 2 पॉइंट आप पूछिए। अगर 2 पॉइंट का अधिकारी जवाब दे दें तो ये मकान छोड़ के चले जाएंगे। नहीं, जब नाप रहे थे हाँ, तो पब्लिक थी, कोई बोल नहीं रही थी ना। हाँ, अधिकारी इतने दबा के बात कर रहे थे। नाप रहे थे तो निश्चित नाप नहीं, कुछ नहीं, कोई आदेश नहीं था। कहाँ से कोई आदेश दिखावे? मैडम आई थी, बतावें कि कौन से आदेश से हम आए थे नापने? महीने में आई थी नापने। हाँ, मैडम आई थी, SDM मैडम थी, तहसीलदार मैडम थी। अभी तो 26 तारीख पड़ा हुआ है। अभी उसमें 26 को तारीख पड़ा हुआ है, तो तहसील में है। तहसील में है, जिसने अभिषेक जायसवाल ने दाखिल किया है पैमाइश के लिए, उसमें 26 का तारीख लगा हुआ है। क्यों मणि जी, हाँ, यही आप बताइए। अरे मैं उसमें हाजिर हूँ। आप उसमें हाजिर भी हैं, आइए इधर आइए ना। अरे हेने आई, हेने आई, हेने आई, हेने आई भैया, इधर आ जाइए। 26 में तारीख लगी और आपका उसमें हाजिरी होकर अपना जवाब थोड़ा और आगे और उसके बीच ही ये नापी होनी है। और नापी के लिए ही वो मुकदमा जाएगा। इस धारा में है होता है, यही होता है, बहुत भ्रष्टाचार है। यही कह रहा हूँ कि पैमाइश के लिए ही मुकदमा दाखिल है। हाँ, नहीं 24 के लिए, सारा 24 के लिए। नहीं था कि वो यहाँ चल के आए और नहीं, आखिर 24 दाखिल है, 26 को डेट पड़ा है, रहा है कि जब 21 आदेश है आपके वो नंबर हमारे पास है, वो नंबर है ही और नहीं। ठीक है, वो नापी किया तो क्या है? कोई राइट नहीं है। आप ठीक ना करें, कोई राइट है। कोई राइट नहीं है। तो उन्होंने कैसे कर दिया? करते रहिए, हम उधर जा रहे हैं, माइक पास आ जाएगा। भाई ये कह रहा हूँ कि जब उनको इतना डिफरेंस अधिकारी को डिफरेंस हाजी साहब, भाई साहब बुराई कौन कर रहे हैं? आप कर रहे हैं कि आप कर रहे हैं? आप कर रहे हैं। आप सिराज की बात आप सबसे पहले जो तारीख है जी, इसमें कौन सा इस पर ठीक है, नकल देते हैं। आज नहीं मिलेगा, कल जी, कल आप उसकी नकल एकदम जारी करवाते हैं, उसको भी पेपर में, उसको लगा करके पेपर में पेपर से भी नकल अल्लाह ताला आपकी मदद उसकी पक्की नकल और जो उन्होंने नापा है वहाँ आप लोग तो मौजूद होंगे। हाँ, सभी लोग 50 आदमी यहाँ गवाही देने के लिए तैयार है। सभी लोग तैयार न हो अलग की बात है, लेकिन जो मौके पर है इसका चेहरा आया हुआ है, हाँ, उसमें से इतना दूसरा लोग भी सहमत हो जाएंगे। अरे बहुत सहमत हो जाएंगे। तो उसकी काफी आप जवाब दे जो जवाब आपने लगाया है उसकी एक पक्की और आप आइए देवरिया, आपको मिश्रा जी के पास है ना, आप लेके आइए, हम मिश्रा जी से कहें और ये प्रूफ वाले ले लीजिए।
और बाबू इसमें लाइए। कौन कौन आया था आपके एगेंस्ट? तहसीलदार एसडीएम का वीडियो दे देंगे, आए थे ना। ठीक है, है ना? वो देखिए उसको। ऐसा नहीं है कि लेकिन कौन कौन आया था एक नोट कर लीजिएगा पन्ने पर। कौन अधिकारी इन्वॉल्व था, कौन कर्मचारी इन्वॉल्व था, और मौके पर किसने विरोध किया, इसको आप उस दिन भी जब अधिकारी आगे से जा रहे थे, पीछे से वो लोग कहे कि नहीं, जो खाली जमीन पड़ी है उसमें इसको डाल करके और उसको बाउंड्री कराइए। गाड़ियों का पत्थर पे होगा ही, विरोध होगा ही। इस वीडियो में है कि नहीं? नहीं है। ये लोग निकल गए तब की बात है। तो जब वो लोग विरोध कर, जब हम विरोध किए, हम स्वयं प्रमुखता से विरोध किए, यहाँ खड़े थे, हम कहे कि यहाँ कोई कार्य नहीं होगा, आपका सामान रखा जाएगा, आपकी जमीन है, सामान कोई भी नहीं रखा जाएगा। तो एक सज्जन मधवापुर के, क्या नाम है उनका, पिताजी जो नेताजी संपूर्णानंद गुप्ता, वो हमारे पास आए और कहे कि बाबा समन्वय रखवा दीजिए, गलत हो जाएगा। नेताजी आप भी मेरे नेता हैं, आप उनके भी नेता हैं, आप बीजेपी से बिलोंग करते हैं, आप मेरे बारे में जान रहे हैं, सामान उनका वहाँ नहीं रखा जाएगा। इसके लिए चाहे यहाँ मर्डर हो जाए, वो मंजूर है, सामान तो नहीं रखा जाएगा, इसलिए कि उनका है नहीं तो उनका क्यों सामान रखा जाएगा? भाई इसकी मकान है, वो ना अपना सामान रखेगा। उनको अगर कोई तकलीफ गलती है, उनको लगता है कि मेरा है, तो ये कानून का सहारा ले, मैं भी कानून में चलूँगा, वो लड़े, वो साबित करें पैमाई से किया हमने, नंबर 124 है, हट जाऊँगा। इसकी नकल कल आई, उसकी नकल, ऐसे वो नकल नहीं दे रहे। मैंने गोरखपुर को भेज करके पैसा लगा करके उस नकल को मंगवा दिया है। अभी वो नकल नहीं आ पाई है, आज संभवतः वो नकल मुझे मिल जाए, तो ठीक है, जब भी मिलता वो है, नकल आज नहीं। वही है। हाँ हाँ, हम समझ रहे हैं, हम सारे बिंदु पर लगे हैं। उनकी सारी कुकृत्यों को मैं उजागर करना चाहता हूँ कि सच्चाई है क्या। भाई साहब, सबसे बड़ी बात ये है कि सिंगल अकेला माइनॉरिटी का आदमी होने के नाते यह बीजेपी यहाँ अपना ये दबाव बना रहे, और कोई बात नहीं है। मैं उसके लिए तैयार हूँ ना, यहाँ सभी लोग तैयार हैं लगभग। सर सुनिए, यहाँ उस बिंदु पर न जाए, आप न्याय के पक्ष में है, हम न्याय को अपना मान रहे हैं, माइनॉरिटी नहीं है। न्याय के पक्ष में जो भी खड़ा हो गया वही इंसान, इंसानियत का पैरवी करनी चाहिए, चाहे वह किसी मजहब से लगे, इंसानियत की पैरवी। अगर ये सच्चे हैं, इनकी पैरवी हो, झूठे हो, इनकी पैरवी नहीं होगी। आज इनके अंदर सच्चाई झलक थी, और उस सच्चाई की मदद करने के लिए हर इंसान को हम लोग कुछ नहीं, ठीक है, आपकी बातों में मैं सहमत हूँ। होकर इतना मदद किया आपने, पहल किया आपने, सारे लोग इनका मदद करते हैं, आपने ये किया हुआ है, सारे लोग मदद करते हैं। तभी ना आपने हाँ, पैगाम दिया है। हमारे पूरे परिवार के लोग हमसे नाराज हैं कि तुमको क्या गरज पड़ी है, लेकिन मैंने कहा मैं 25 बरस से इस मकान में किराया इनको देता हूँ। हम 25, जब से रजिस्ट्री यहाँ आई है 2007 में, भैया 2007 में मैं इनसे उसका चाबी लिया, और 2007 से उनको मैं किराया देता रहा हूँ 2000 रुपये महीने। इससे बड़ा आप नहीं है। और आज तक कभी अभिषेक जायसवाल नहीं आए, आज तक कभी पूछने नहीं आए कि आप क्यों भाड़ा उनको दे रहे हैं, मुझे क्यों नहीं दे रहे हैं, वो मेरी मकान है। हम तो उनको पूछना चाहिए ना हमसे। 2007 से यहाँ रजिस्ट्री आई है, 2007 से लगभग हमको लग रहा है 20 वर्ष होने जा रहा है। 20 वर्ष में आपने कभी नहीं कहा कि मेरी मकान है। 2014 में सरकार बन गई, 2014 में भी कहे होते कि नहीं है मेरी मकान है, बोल दो। मैं लेखपाल से साहब से कहता कि भैया आप जाइए, आपकी मकान नहीं है, कोई दूसरा दावा कर रहा है, आप उससे निपटिए। लेकिन आप जब देखें कि एकदम जब मैं सत्ता पक्ष में आ गया हूँ,
हमारा बोलबाला सत्ता पक्ष में मजबूत हो चुका है, तब आपने इस पर कार्रवाई करना शुरू किया। यह निंदनीय है, यह घोर निंदा करते हैं। ठीक है, उसको निकलवाइए, मदद होगी चाहे जैसे हो। धन्यवाद। आप लोगों से यही उम्मीद है, यह मदद की ही उम्मीद है और कुछ नहीं। जानने के लिए हम आप सोचे हैं सच हो और 90% जहाँ जी सच हो आपसे मिल गया, वहाँ हो सब बाकियों के सारी बातें बता दिया। तो वो तो लगा है सही है। तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर, आपके विचारों से बहुत काफ़ी हम लोग प्रभावित हैं। और आप जैसे लोगों को वजह से जो है आज जो है काल गंगा जमुनी ताजी सूर्य भगवान है। मैं बता रहा हूँ, अगर हम लोग यहाँ ये हमारे 10 भाई जितने लेखक बंधु हैं, अगर यहाँ नहीं होते तो इस मकान पर कब्जा हो चुका है। और जब मकान पर कब्जा हो चुका होता तो आप अपने को लड़ते कि यह मकान मेरी है, नेस्तनाबूद हो गई होती। सर जी, आप इनको ये सब कुछ का काम निकल जाएगा, कल ही निकल जाएगा एकदम। हम आएंगे, निश्चित आएंगे। ठीक है, आइए, आपकी मदद होगी और दोनों तरफ से मदद होगी, चाहे